आज हम बात कर रहे हैं कनाडा विजिटर वीजा के बारे में। किन किन को अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को, और किन को नहीं अप्लाई करना चाहिए, इस टॉपिक पे पूरी बात होगी। और जब वीजा अप्लाई कर रहे हो तो उसमें हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है। कहाँ दिक्कत हो जाती है, जब क्या होता है कि फ्यूचर ही बच्चे का खत्म हो जाता है। कई बार उसका ड्रीम कंट्री होता है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ मान लो कनाडा ही जाना है। पर हुआ क्या कि हमने एप्लीकेशन जब लगाई, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू लगाई, तो वहां हम क्या चीजें मिस कर देते हैं कि अगर वीजा ना आए तो सेकंड टाइम एप्लीकेशन करनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना ये साथ बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। सबसे पहले एक चीज समझनी है हमने, जब कनाडा की एप्लीकेशन कर रहे हो तो जाने का एक कारण ढूंढना है हमने कि क्यों जाना है। वो क्या हो सकता है कि आपका बहन भाई हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है वहां पे, कोई उसकी मैरिज हो सकती है। मैरिज सबसे बड़ा रीजन है जिसपे वीजा आ जाता है। बच्चा वहां पे है, पेरेंट्स को वीजा आसानी से मिल जाता है, बहन भाई को मिल जाता है, उसमें बड़ा ब्राइट ब्राइट चांस रहता है। अब इसमें एक चीज और होती है, सबसे बड़ी चीज, कई बार वीजा नहीं आया। अब बंदा क्या कहता है, यार मैंने वीजा अप्लाई किया, मेरा वीजा नहीं लगा। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं। एक, हमने किसी से किया 15 लाख का पैकेज कर लिया, और एक, उसमें क्या दिक्कत होती है कि कंसल्टेंट क्या करेगा, वो सारे के सारे आपके पेपर ही बदल देगा टोटली। यानी कि जो आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, आप काम क्या करते हो, स्टडी करते हो, आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, आपका यहाँ पे बिजनेस के बारे में या और चीजों के बारे में सारा ही बदल दिया टोटली। अब इसमें अगर तो वीजा आ गया तब भी दिक्कत वाली बात है कि अब फ्यूचर में एप्लीकेशन आपने दोबारा लगानी है। वहां जाके सोच रहे हो कि मैं दोबारा एप्लीकेशन लगा दूं, या मेरे को एयरपोर्ट क्लियर करना है वहां से, एयरपोर्ट पे जाके कई बार वो कंसल्टेंट एबीसी भी नहीं बताता आपको, तब दिक्कत है। दूसरा, हम जब अपना प्रोफाइल टोटली बदल देंगे, यहां तक गड़बड़ कर देते हैं कंसल्टेंट की। एक लड़के का क्या हुआ कि उसकी पहले कभी टूरिस्ट वीजा लगाया होगा 10 साल पहले, तो नहीं वीजा आया, बात खत्म होगी, आई गई होगी। अब उसकी एक एज के बाद उसकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद उसने अपनी वाइफ को स्टडी वीजा पे भेज दिया। अब उसके बाद उसने अपनी एप्लीकेशन लगानी थी स्पाउस वीजा की। उसको बाद में पता लगा जब उसने एप्लीकेशन एम्बेसी के अंदर लगाई कि जब जिसने पिछले कंसल्टेंट ने एप्लीकेशन लगाई थी उसको मैरिड दिखा दिया लड़के को। तो मैं क्या बोलना चाहूंगा कि अपनी एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से एप्लीकेशन को करना है। एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। कंसल्टेंट जब हम पैकेज करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बिल्कुल सत्यानाश ही कर दे प्रोफाइल का आगे। इस तरह एप्लीकेशन नहीं करनी, प्रॉपर जेन्युइन एप्लीकेशन करनी है। और कोशिश देखो, अगर आप कुछ भी, कंसल्टेंट बीच में कर रहा है एप्लीकेशन में कुछ भी कर रहा है, मान लो कई बार कुछ बीच में पेपर ऐड ऑन कर देते हैं कुछ कंसल्टेंट्स, आपको सारा कुछ पता होना चाहिए ताकि इन केस वीजा रिफ्यूज हो जाए तो उसको दोबारा एप्लीकेशन को किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब वो पेपर आपके पास पड़ा है। अब आपने किसी कंसल्टेंट पे ज्यादा ही विश्वास कर लिया, उसने आपको बताया ही कुछ नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि फ्यूचर में आपकी एप्लीकेशन आपको करनी मुश्किल हो जाएगी। आपको पता नहीं था कि पिछली बार हुआ क्या मेरी एप्लीकेशन में। टोटली आपको 100% आपकी एप्लीकेशन का पता होना चाहिए। वीजा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों चीजें रहती हैं हमेशा लाइफ के अंदर। पर सही एप्लीकेशन लगी है, और जिसकी एप्लीकेशन है उसको आप सारा गाइड करो भी हम क्या कर रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर। और दूसरा क्या करना है कि वीजा से पहले ना के बराबर पैसे लगने चाहिए। कई बार क्या होता है कि प्रोसेसिंग फीस ले ली। अच्छा, एक और बहुत ज्यादा चलता है, मैं आपको और चीज पॉइंट बताता हूँ इस चीज में। स्पॉन्सरशिप के नाम पे बड़ा पैसा निकालते हैं। मेरे को भी फोन आया थोड़े दिन पहले, बच्चे का वीजा रिफ्यूज हो गया, कनाडा का विजिटर वीजा। मैं क्या जी, हम आपकी एप्लीकेशन कर देते हैं दोबारा, आपको ये वीजा लगा देंगे, वो लगा देंगे, हर कंसल्टेंट बोलता है। कहते जी मैंने 3 लाख रुपए दे रखे हैं उसको। मैंने पूछा जी किस चीज के पैसे दे रखे? कहते हैं जी स्पॉन्सरशिप उन्होंने हमारी मंगवाई थी, उसके पैसे दे रखे हैं मेरे पास। तो बड़े बहाने मारते हैं कंसल्टेंट। आपको बच के चलना है। कई बार तो हम कैश ही पैसा पकड़ा जाते हैं, कैश पैसे का कोई प्रूफ नहीं होता, और बाद में आपको अपना पैसा लेना मुश्किल हो जाता है। यहां तक पोजीशन है, यहाँ पे अगर आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने जाओगे, आपकी कंप्लेंट ही रजिस्टर्ड नहीं करने में आते। एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनको अपने जो केस हैं पुलिस स्टेशन को, उसको कम दिखाना है कि हमने सारे केस अपने साथ साथ क्लियर कर देते हैं। और उसके लिए एक बड़ा जबरदस्त मेथड उन्होंने पकड़ा होता है कि वो केस रजिस्टर्ड ही नहीं करते।
और ये बहाना होता है कि ये केस तो हमारे यहाँ का बनता ही नहीं, तो आपको बड़ी यार ध्यान से एप्लीकेशन करना, अपना पैसा ही लेना वापस मुश्किल हो जाता है। तो एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से करना है, एक एक चीज ओरिजिनल लगाने की कोशिश करनी है। अगर कंसल्टेंट कुछ कर रहा है तो आपको उसके बारे में 100% पता होगा, तो वीजा का चांस रहेगा और सेकंड टाइम एप्लीकेशन करने का चांस रहेगा। हाइक वीजा आपको क्वालिटी देगा और पहले ही बता देगा कि किसका वीजा का चांस है और किस स्टूडेंट का वीजा का नहीं चांस। एप्लीकेशन बड़ी परफेक्ट करके देंगे। 99% वीजा वाली एप्लीकेशन पकड़ते हैं जिसका वीजा है। हम बड़ी कम एज के भी एप्लीकेशन पकड़ते हैं, यानी कि 18 साल, 20 साल, 25 साल, पर वो देखते हैं कि एप्लीकेशन इसकी हो कैसे सकती है। अगर वो चीज नहीं नजर आती, मान लो कई बार नहीं भी वीजा लगा, तो उसकी एप्लीकेशन हम खराब नहीं करते कि दोबारा एप्लीकेशन लग ही ना सके। एक बार नीचे लिखे नंबर पे कॉल करो या हाइक वीजा पे आके मिलो, अपना प्रोफाइल शेयर करो, हम आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे। नमस्कार।